पर क्या हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाता है जिसमें जब कोई वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, जैसे यहाँ दर्पण है, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या हो जाएगा, पहले बिंदु का क्या हो जाएगा प्रतिबिंब, और उसे अगर देख सकते हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी उसे आभासी प्रतिबिंब बोला जाएगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। केवल इसका फोटो लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता। गोली दर्पण होता क्या है, गोली दर्पण में आपने देखा होगा कि एक गोला होगा, गोला कैसा होगा, कांच का होगा। ठीक है, गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। बोला जाए कि अगर कांच का खोखला गोला आपको दिखाएं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो गोला हमारा है, गोले की कुछ ना कुछ क्या रही होगी, मोटाई रही होगी। भाई कांच का खोखला गोला कुछ तो उसका थोड़ा सा ये यहाँ का ये जो आकार रहा होगा, थोड़ा सा उसकी कोई तो मोटाई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कांच का खोखला गोला हो गया। और इसका कटा हुआ एक भाग होता है, इस शेप में हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इस शेप में हमने इसको निकाल लिया, ये क्या हो गया, एक दर्पण। ठीक है, लेकिन दर्पण पूरा कंप्लीट कैसे होगा, उसके एक और लाल ऑक्साइड का या तो पेंट होगा, पारे की कलई होगी, या तो इस तल पर इस तरीके से दे दिया जाएगा, नहीं तो इस तल पर दे दिया जाएगा। मतलब एक और लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई। ठीक है, तो हम गोली दर्पण की डिफिनेशन की बात करेंगे। गोली दर्पण की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, ये याद रखना, कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, गोली दर्पण वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दर्पण पूछ दिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। और गोली दर्पण की बात की जाए, केवल दर्पण की बात करेंगे तो वो 3 प्रकार के होंगे, और अगर गोली दर्पण की बात की जाएगी तो वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का आकार पहले देख लेते हैं। अवतल दर्पण हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें ये जो इस तरीके से हमने ऊपर से शेप दिया, शेप देने के बाद हमने डैश 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 करके एक हमने क्या किया, लाइनिंग कर दी। लाइनिंग करने के बाद इसे ही बोलेंगे पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये जो इस और का तल है वो कैसा हो जाएगा, परावर्तक तल। मतलब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वे गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर क्या होगी, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट, पारे की कलई बोले या लाल ऑक्साइड का पेंट बोले, तथा परावर्तन दबे हुए तल से। ये जो इधर का तल है, ये इस साइड का तल है, वो कैसा है, दबा हुआ तल है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात वो वापस लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो दर्पण में जाकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, लेकिन परावर्तन होगा जरूर। उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में डिफरेंस देखना क्या है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में देखना, यहां पर क्या है, उभरा हुआ तल पर, उभरे हुए तल पर क्या होगी, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें इसका उल्टा होगा, दबे हुए तल पर क्या होगी, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। यहां पर देखते हैं इसका चित्र,
ये इस तरीके से हमारा बना होगा, ठीक है। और जब भी हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अंदर समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, लेकिन कहीं पर मिलती हुई हमको प्रतीत होगी। मैंने बोला था जहां पर आभास हो रहा होगा वहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण की डिफिनेशन, वे गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर क्या होगी, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट और परावर्तन तल उभरा हुआ तल होगा। परावर्तन तल कौन सा तल होगा, उभरा हुआ तल होगा, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है।